कर दी मैंने। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंटीजन के बाद एंटीबॉडी के बारे में, यानी कि वह कौन है जिसकी वजह से डिसाइड हो रहा है कि कौन किसको रक्त देगा, यानी वो कौन है जो कि हमें दूसरे के रक्त चढ़ाने पर हमारे ब्लड में दिक्कत क्रिएट करता है और हमें मार भी सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे किसकी आज की क्लास में? हम बात करेंगे आज की क्लास में एंटीबॉडी की, यानी प्रतिरक्षी की। देखो नाम क्या है, प्रतिरक्षी, यानी किसी ना किसी तरीके से ना ये हमारी बॉडी में रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और उसको बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो ए वाले के अंदर जो उसके प्रतिरक्षी होंगे ना वो बी वाले को मार देंगे। तो हमारी बॉडी की रक्षा कर रहा है ना कि कोई बाहर से कोई अनजान चीज हमारी बॉडी में जब आ जाती है ना तो और कोई नहीं, एंटीबॉडी हमारी बॉडी की मदद करती है। ठीक है, हमें उस बाहर से आई हुई चीज से लड़ने में। ठीक है, मान लीजिए कोई हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन से लड़ता कौन है? एंटीबॉडी, क्योंकि इन्फेक्शन हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो जो चीज हमारी बॉडी का नहीं है उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? हमारा रक्षी, हमारा रक्षा करने वाला प्रतिरक्षी। ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट काम करने वाली बॉडी है एंटीबॉडी। अब इन डिटेल से समझिए एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ देखी गई। तो आपने देखा कि एंटीजन कहाँ मिलती है? ब्लड के आरबीसी पे। अब ध्यान रखना है, एंटीबॉडी मिलती है ब्लड के डब्ल्यूबीसी पे। किस पे? ब्लड के डब्ल्यूबीसी पे। ठीक है, अगली चीज कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि एंटीबॉडी आपको प्लाज्मा में मिलती है। तो गलत वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, उसके अंदर ही आरबीसी, उसके अंदर ही डब्ल्यूबीसी पड़ी होती है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक घर में बैठे हो, ठीक है, उस घर के आप दूसरे कमरे में बैठे हो, या तो मैं ये बोल दूं कि आप दूसरे कमरे में बैठे हो, बात तो मैं आपकी कर रही हूं, या मैं बोल दूं आप घर में बैठे हो, एक ही बात है ना। तो वही तो हो रहा है कि ये प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर ये कौन है? डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन है? हमारी एंटीबॉडी। तो अब मैं बोलूं एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में बैठा है तो भी ठीक है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में बैठा है तो भी ठीक है। तो गलत कुछ भी नहीं है, तो बुक में भी गलत नहीं है, किसी और ने पढ़ाया है तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी या यहीं पर अगर प्लाज्मा भी लिखा हो तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी याद है क्या था? व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कोशिका या सफेद रक्त कोशिका। ठीक है, अब शुरू करते हैं एंटीबॉडी के टाइप्स। जिस तरीके से जब ब्लड की आरबीसी को देखा गया उसके ऊपर उन्हें एंटीजन ए मिला, एंटीजन बी मिला, उसी तरीके से उनको डब्ल्यूबीसी पे एंटीबॉडी मिली। तो डब्ल्यूबीसी की शेप क्या होती है? सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की शेप होती है अमीबॉइड। कैसी होती है? अमीबॉइड, यानी अमीबा जैसी। तो बना देते हैं 4 पर्सन की डब्ल्यूबीसी, 1 2 3 4। ये क्या है? ये एक डब्ल्यूबीसी है, ये दूसरी डब्ल्यूबीसी है, ये तीसरी और ये चौथी डब्ल्यूबीसी है। अब देखा इन्होंने, किसने देखा? हमारे लैंडस्टीनर साहब ने देखा। लैंडस्टीनर साहब ने देखा कि जब उन्होंने पहले इंसान की डब्ल्यूबीसी देखी, मान लीजिए उन्होंने एक इंसान का ब्लड लिया, उसकी डब्ल्यूबीसी देखी, तो उनको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिले। किस प्रकार के? इस प्रकार के। क्या मिला उनको? कुछ ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरे की देखी तो उनको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिले। कैसे? देखो ये, और ऊपर आधा सर्कल। जब तीसरे का देखा उनको कुछ नहीं मिला, और जब चौथे का देखा तो उनको ये भी मिले और उनको ये भी मिले। क्या मिला? ये भी मिला और ये भी मिला। अब क्या किया इन्होंने? इनको लगा कि ये तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा ए पड़ा हो, तो इसका नाम इन्होंने रख दिया एंटीबॉडी। क्या नाम रख दिया? कि ये एक एंटीबॉडी है। और हमेशा एंटीबॉडी को लिखते हैं स्मॉल लेटर से, तो इसका नाम इन्होंने दे दिया ए एंटीबॉडी, या फिर इसी को बोलते हैं एंटी ए, एक ही बात है। ठीक है, जब ये देखा तो उनको कुछ ऐसा लगा जैसे बी का पड़ा है ना, तो इसका नाम उन्होंने दे दिया बी एंटीबॉडी या एंटी बी। जब कुछ भी नहीं था तो उसका नाम इन्होंने क्या देते? एंटीबॉडी है ही नहीं तो। और जब दोनों एंटीबॉडी मिली तो ऐसा बोला कि इसके अंदर क्या है? ए भी है
और बी है, यानी एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। ठीक है, अब इन्होंने ना देखो, एक पहले केस में इन्होंने ब्लड में सिर्फ आरबीसी देखी थी, दूसरे केस में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी देखी। अब इन्होंने आरबीसी भी देखनी शुरू करी और डब्ल्यूबीसी भी देखनी शुरू करी, तो इनको एक नई बात का पता लगा। इनको पता चला कि भाई जिस इंसान में जो एंटीजन है ना, वैसा सेम एंटीबॉडी नहीं है। अब एक बार मैं ये लिखती हूं बात, फिर आप 2 बार पढ़ना, तब समझ में आएगा। क्या है? जो एंटीजन होगा, यानी जो प्रतिजन होगा, वो एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। अब इस बात का मतलब समझो। इस बात का मतलब स्टूडेंट्स ये है, देखो ये वाली बात तो आपको समझ में आएगी। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे लिख रही हूं, क्या यहां पर मैं लिख रही हूं एंटीजन यानी प्रतिजन, यहां पर मैं लिख रही हूं एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, और यहां पर मैं लिख रही हूं ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। टेबल बना रही हूं मैं, ठीक है, और इस लाइन का मतलब समझा रही हूं। चलो, क्या मतलब है देखो इस बात का। अब मान लो कि किसी के अंदर ए एंटीजन है, जिसके अंदर ए एंटीजन होगा उसके अंदर वही एंटीबॉडी कभी नहीं होगा। मतलब कि ए एंटीजन अगर किसी के ब्लड में है तो उसके अंदर ए एंटीबॉडी कभी नहीं होगा। ए में ए कभी नहीं हो सकता, ए में ए कभी नहीं हो सकता। रीजन अभी बताते हैं। तो कौन सा होगा? बी होगा। ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा? बी होगा। उसी तरीके से अगर किसी में बी प्रतिजन है तो उसमें बी एंटीबॉडी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? ए होगा। अगर किसी में कोई एंटीजन है ही नहीं तो कोई भी रख दो, चाहे ए रख दो चाहे बी रख दो। और अगर किसी में ए एंटीजन भी है और बी भी है तो इसमें कोई भी नहीं होगा। अब मैंने एक गलती कर दी है छोटी सी, वो क्या है आप लोग जानते हैं, एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो इसमें बी होगा, ए होगा, इसमें ए और बी दोनों होंगे। यानी कि सीधी सी बात समझ में आई, जिसमें जो प्रतिजन है वही प्रतिरक्षी नहीं होगा, दूसरा होगा। 2 ही तो है हमारे पास, ए और बी। तो अगर ए प्रतिजन है तो ए एंटीबॉडी नहीं होगा, कौन सा होगा? बी होगा। अब रक्त समूह क्या है वो तो आप जानते हो, जो एंटीजन वही रक्त समूह, तो ए एंटीजन तो ए रक्त समूह, बी एंटीजन बी रक्त समूह, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ और ए बी दोनों हैं तो ए बी होगा हमारा ब्लड ग्रुप। अब मैं आपको बताने जाने वाली हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि ये है कि ये चीज क्यों है, मतलब जो एंटीजन है वही एंटीबॉडी क्यों नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।